जी, हम पहुंच चुके हैं गौराबौराम प्रखंड के और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिला परिषद के उम्मीदवार हैं। उनसे जानते हैं उनका इस बार का विज़न क्या है, क्यों ये जिला परिषद के लिए नामांकन दर्ज करवाए हैं, क्या सब इससे पहले के जो पूर्व के जिला परिषद हैं उनके द्वारा किस तरह का काम हुआ है, निवर्तमानी के द्वारा किस तरह का काम हुआ है, इन पे हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं मिथिला लाइव 24 में। अब अपना परिचय बताएं। मैं मोहम्मद मूसा कुमे भदौन पंचायत से गौराबौराम प्रखंड गौराबौराम 4416/2 से जिला परिषद के उम्मीदवार मैं हूँ। अच्छा, ये बताइए जिला परिषद का काम क्या होता है? जिला परिषद का काम यही होता है कि जो भी प्रखंड मुख्यालय से जो भी जिला को भेजा जाए उस पर जितनी भी योजनाएं हैं उसको देख करके बड़ी बड़ी योजना इस गांव से उस गांव की जोड़ने की जो योजना होती है या बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है पंचायत के अंदर जो मुखिया या पंचायत समिति द्वारा जो नहीं काम किया जा सकता है उसे जिला परिषद द्वारा किया जाता है। ये है मुख्य इसका जिला परिषद का काम। जी, आप ये बताइए, आपने मुखिया इसके लिए जिला परिषद के लिए ही क्यों चुनाव के लिए आपने नामांकन दर्ज करवाया? इसमें और सब भी है ओहदा है, मगर इसके लिए ही क्यों? मुखिया भी है और भी है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपके ट्राई करना था। मुझे 10 साल का पंचायत के लोगों ने मौका दिया। 2001 से 6 तक और 11 से 16 तक मैंने मुखिया रहा। किस पंचायत से? कुमे भदौन पंचायत के मैं मुखिया रह चुका हूँ। जी। चूँकि अगले साल मेरी पत्नी की निधन हो गई, वहाँ महिलाएं सीट है, जिस वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ा और मैं अपने गौराबौराम के 7 पंचायत का जो हाल देखा तो मैं बेहतर समझा कि मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ूं और जीत करके जनता का सेवा करूं। अच्छा, आपने चुनाव के लिए मतलब ये नामांकन भी दर्ज करवा लिया, अब आपको आवंटित चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो चुका है, तो आपको किस चीज़ का चुनाव चिन्ह मिला है? मुझे अंगूर छाप का अंगूर का गुच्छा मिला है। कितने क्रमांक? 9 नंबर पर है। 9 नंबर पे आप जीत कर आएंगे तो जनता के लिए सबसे पहली प्राथमिकता आपके क्या होगी? सबसे पहला समस्या क्या है आपके प्रखंड की? हमारे प्रखंड में मैं जो अभी लगभग गौराबौराम के 7 पंचायत जो हमारे 4416/2 इसमें 2 पंचायत का समस्या बहुत ज़्यादा है। एक कसरत करकौली पंचायत है जो जीरात गांव पड़ता है, वहां चलने के लायक कोई भी सड़क नहीं है। गली गली में अभी पानी की समस्या है, पूरा पानी में डूबा हुआ है। दूसरा आसी पंचायत है जहां बरसों से जो सड़क सब है वो चलने की लायक नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जिला परिषद का मैं चुनाव जीतने के बाद मैं इस दोनों पंचायत को ज़्यादा से ज़्यादा पहले प्राथमिकता देंगे। वैसे इससे पहले भी किसी पद से थे या किस पद में आप काम करते थे? किसी पद के लिए आप थे क्या? मैं मुखिया पद पर था 2016 तक। अच्छा, 16 तक। उसके बाद आपने किस रूप में काम? नहीं, उसके बाद मैं मुखिया नहीं हूँ, लेकिन जनता का जो सेवा होता है मैं अपने पंचायत के लोगों को सेवा का मौका दिया है। अच्छा, बीच में कोरोना काल आया, उसमें आपने लोगों के लिए, जनता के लिए, आप जनता की बात कर रहे हैं तो जनता के लिए आपने क्या किया? कोरोना का जो व्यवस्था था सरकार की तरफ, जैसे लोगों को इंजेक्शन नहीं लेने का था, बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैं सुई नहीं लूँ, मर जाता है, ये होता है, लेकिन हमने लोगों को विश्वास दिलाया, बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन दिलवाए, जो उसका है नियम मास्क लगाना, ये सब के लिए हमने। कितने आपने मतलब आप पंचायत में या इसकी बात की जाए तो आपने कितना सारा मास्क वितरण करवाया? ये जो प्रवासी मजदूर आते थे क्वारंटाइन सेंटर में रहते तो उनके लिए आपने क्या किया? ये जितने भी लोग आते थे उनको समझाते थे। मास्क तो हमारे यहाँ लगभग 5000 बंटवारा किए। आपने अपने स्तर? जी, अपने स्तर से करवाया। अच्छा, तो अभी आपके लिए, जनता के लिए क्या मैसेज है? जनता के लिए मैसेज यही है कि जनता हमें अंगूर के गुच्छा छाप पर मोहर लगा करके मुझे जितावे और मैं उनका सेवा करता रहूँगा, हर समय उनसे मुलाकात करता रहूँगा, जाता आता। ऐसा तो नहीं है चुनाव का वक्त है तो लोग को गुमराह कर रहे हैं, आप ये ऐसे लालच देके कि हम आपके लिए विकास कर देंगे, ये कर देंगे, मतलब मिल मोहब्बत के साथ रखेंगे, इस तरह का तो कहीं वादा तो नहीं है चुनाव को लेकर? जी नहीं, ऐसे इस 7 पंचायत के लोगों को, बल्कि गौराबौराम प्रखंड के लोग मुझे जानते हैं, 2001 से जानते हैं, 80 से जानते हैं। हमने मेडिसिन का भी दुकान किया, डॉक्टरी भी किया और चिमनी भी चलाया। हमको हर तरह से लोग जानते हैं, आजमाए हुए हैं
कि ये किस तरह के लोग हैं। हमारा जो कहना है वो बिल्कुल सही है और इंशाल्लाह मैं उस पर निकलूँगा, सही निकलूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिला लाइव से बात करने के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद। एक नए प्रत्याशी जो जिला पार्षद के उम्मीदवार हैं, इनसे जानते हैं इनका सबसे पहले परिचय, इनका परिचय क्या है। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं मिथिला लाइव 24 में। आप अपना परिचय बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे यहाँ आए हैं। जी। आप, मेरा नाम जो है मोहम्मद अलाउद्दीन रैन है, अलाउद्दीन रैन है। हम कसरौर करकोली पंचायत के पूर्व मुखिया हैं। घर कुनौनी पड़ता है। हम समाज सेवी आदमी हैं। ये बताइए जिला पार्षद साहब, आपने जो नामांकन करवाया है तो चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया, बट गया है, तो आपको किस चीज़ का सिंबल मिला है? हमारा चुनाव चिन्ह मिला है चक्की, जो 1 नंबर क्रमांक में है, जी, सबसे ऊपर है। हमारा चुनाव चिन्ह चक्की मिला है। 1 नंबर क्रमांक पे है जी, चक्की है। 1 नंबर क्रमांक। कितने बाय कितना से हैं आप? 16/2 44। अच्छा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 44 है जी। गोराबोराम 16/2 है। अच्छा, क्षेत्र संख्या 16/2 है। 16/2 आपका ये है जी। अब ये बता सकते हैं मुझे कि ये बताइए, जिला परिषद के लिए आपने क्यों चुनाव के लिए फाइट किया? और भी बहुत सारा ओहदा है। देखिए, हम 2001 में जी, फर्स्ट पंचायती राज के तहत जो फर्स्ट चुनाव हुआ था, उसमें इलेक्शन लड़े, जी, तो हम एक ही वोट से चुनाव हारे थे मुखिया में। मुखिया के लिए? मुखिया के लिए 2006 में जी, बहुत वोट से हम जीते मुखिया में। अच्छा 2011 में भी हम मुखिया में जीते। जी। 2016 में जो है हमारा पंचायत जो है अनुसूचित जाति हो गया है। अच्छा, तो जनता का कहना हुआ कि मुखिया जी 16/2 जो है अनारक्षित सीट है जी। आपको जिला परिषद में लड़ना है। अच्छा, इस वजह से आपने जनता के दबाव पर हमने जिला परिषद चुनाव 2016 में लड़े। अच्छा मात्र कुछ ही वोटों से जी। हमने चुनाव में पिछड़ गए। अच्छा, इस बार 7 पंचायत में हम बहुत मेहनत किए हैं 5 साल के अंदर, इसीलिए जो है पूरा आत्मविश्वास है कि हमने ये 5 साल जनता का सेवा किए हैं। क्योंकि पहले मैं सिर्फ एक पंचायत का सेवा करता था, अब जो है जिला परिषद किस रूप में आप काम करते थे, सेवा करते थे? हमारा काम क्या है वो हमारा पंचायत का जनता ही बताएगा, और जनता से पूछिए, हम अपने आप जो अच्छा, है। ये बताइए, ठीक है, आपने बहुत सारा काम किया, मैं इस पे कटाक्ष नहीं करूँगा, मगर ये बात ज़रूर है कि आप ये मुझे बताइए जिला परिषद का क्या काम क्या होता है, ये मुझे बताइए। जिला परिषद का काम जो है, क्षेत्र में किसी तरह का विवाद है, किसी तरह का भाईचारा समाप्त है, उसको जोड़ करके चलने का, और एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में अगर जुड़ाव नहीं है तो उस समस्या को देखना है, स्वास्थ्य को देखना है, शिक्षा को देखना है, और जहाँ कोई भी कमी है उसको जिला परिषद के द्वारा आवाज़ उठाने के बाद उस काम को करवाने के लिए जिला परिषद का दायित्व बनता है। हमारा यही सूझबूझ है। सब जगह जो है पंचायत काम कर रहा है, छोटा मोटा काम कर रहा है, लेकिन जो काम बाकी है या नहीं हो रहा है वो जिला परिषद के स्तर से हम उसको करवाएंगे। अच्छा, ये काम करवाएंगे जी। अच्छा, कोरोना काल भी बीच में रहा है, तो ऐसे टाइम में आपने अपने प्रखंड के अंदर में किस प्रकार मदद की लोगों के लिए? आप एक ये है बोलते हैं आपने सेवा किया, क्या किया है बताइए। देखिए, कोरोना काल में जो है हम सब जनता से जुड़े रहे, सबको जो है सतर्कता बरतने के लिए माले प्रेरित करते रहे। मास्क का जो है जहाँ जो हमारा क्षमता था उस मुताबिक हम अपने स्तर से मास्क का भी व्यवस्था किए हुए थे,
और लोगों सबको जो है जागरूक करते रहे। क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों के लिए आपने क्या किया? क्वारंटीन जो बाहर से प्रवासी मजदूर आते थे, जिसको स्कूल में रहना पड़ता था, तो ऐसे टाइम में आपने क्या किया? उन लोग को जा करके उन लोग को जिज्ञासा करते थे कहाँ क्या है नहीं है, और संतोषजनक हमको जहाँ जो मिलता था उसके मुताबिक उसका व्यवस्था हम करते थे, और उसको जो है क्वारंटीन के बाद जो है उसको जो फ्री होता था तो वो घर जाता था। लेकिन हम जो है हर स्कूल पर जहाँ जो व्यवस्था था वहाँ हम जा कर के उसको मुआयना करते थे। ये मुआयना करते थे। चलिए अब बताइए, आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जनता आपको वोट देती है तो सबसे पहली आपकी प्राथमिकता, विज़न क्या है आपका? पहली प्राथमिकता क्या हो? पहला प्राथमिकता हमको ये है कि हर गांव में कूटता पैदा हो गया है, बहुत एक दूसरे में जो है दूरी बना हुआ है जी। हमारा पहला प्राथमिकता होगा कि ये जो है ये समाप्त करने का है। ये संबंध जो बिछड़ा हुआ है, सबको भेदभाव बनाए हुआ है, हम उसको समाप्त करेंगे और सद्भावना लावेंगे। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। विकास के लिए क्या करें? एक ये तो ठीक है कि चलिए आप ठीक है, मोहब्बत विकास के लिए जो है हमको जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर देना है। शिक्षा जो है सरकार के तरफ से जहाँ भी जो भी टीचर का बहाली है वो सही ढंग से उसका जो है मान ली बच्चे सब पर जो है पढ़ाई लिखाई पर जो है ध्यान देना है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस पर हमको ध्यान देना है। स्वास्थ्य में जहाँ जो चल रहा उसमें क्या कमी है उस पर भी हमको ध्यान देना है। अच्छा, आपको पंचायत के लोग देख रहे हैं तो उनके लिए क्या संदेश है? पंचायत का लोग को मेरा यही संदेश, सातों पंचायत का लोग को हम हमारे तरफ से यही संदेश देना चाहते हैं कि हमको जो है 10 साल मुखिया में आप सेवा करने का मौका दिए। मेरा काम कर्म सारा सबके सामने में है और जिला परिषद में हम आए हैं, हमको एक मौका दिया जाए, उसके बाद मेरा सेवा आप लोग जरूर देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव का वक्त है, लोगों को आप लालच दे रहे हैं कि कोई लालच में आके गुमराह होकर आपको वोट कर दे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जो है हम कोई नया चेहरा नहीं है, हम बहुत पुराने चेहरा हैं। 2001 से चुनाव लड़ रहे हैं, ये 5वां चुनाव है। हमने आपको पहले ही कहे कि हम पहला दफ़ा मेरा गांव जो था आसी पंचायत में था, परसीमन में जो है ये नया पंचायत कसरर करकोली में जुड़ा जी। तो कुनौनी, तो ये परसीमन जो है पंचायत का आपके सामने में है, 5 ठो गांव है। कुनौनी, बंगरट्टा, कसरर और करकोली जीरात। आप सोचिए कि 2001 में पहला चुनाव लड़े, नया परसीमन में हम नया पंचायत में जुड़े और उसके बाद हम 1 वोट से हारते हैं, कहीं न कहीं कोई बात है। अच्छा, उसके बाद 2006 में हमने पंचायत चुनाव जीते, 2011 में पंचायत चुनाव जीते और 2016 में अनुसूचित जाति हो गया, इसीलिए ना हमको पंचायत से जाना पड़ा जिला परिषद में। अब जो है हम जिला परिषद क्षेत्र को हम संभालेंगे और साबित करेंगे कि जिला परिषद क्या होता है और क्या नहीं होता है। 4 बार जिला परिषद 4 टर्म लोग बने हैं, 5वां टर्म। अगली बार भी इस चीज़ के उम्मीदवार थे? जिला परिषद का उम्मीदवार थे। विफल होने का कारण क्या? 55-60 वोट से सिर्फ हम हारे। अच्छा। समय के अभाव में हर जगह हम आदमी को जागरूक नहीं कर सके, लोग जो है नहीं समझ सका। इस बार 5 साल हमको मौका मिला है, सब लोग हर वार्ड में, हर पंचायत में, हर जगह हर आदमी हमको जानने लगे कि हम क्या हैं नहीं हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि हमको बहुत वोट मिलने के लिए जा रहा है और हमारे पीछे कहीं कोई नहीं है। हम संतुष्ट हैं कि हम बहुत वोट से जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिला लाइव से बात करने के लिए, धन्यवाद।